हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं साप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसका ये फॉर्मूला होता है PA/B इक्वल्स टू PA/B/PB। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न मैंने लिया हुआ है। ये जो प्रश्न रहेंगे, जो क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, मोस्ट IMP प्रश्न हैं जो साप्रतिबंध प्रायिकता से रिलेटेड है और इसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको, इस मेथड के अलावा आपको कोई भी प्रश्न करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे PA बराबर हमारे पास 1/2 दिया हुआ है, PB बराबर हमारे पास 1/7 दिया हुआ है और PA/B इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है 1/4। तो हमें PA/B, PB/A और PA/B की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन का सॉल्व। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है PA/B। A/B इसका फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, ये PA/PB। ठीक है, तो PA/B की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी गई है जो है 1/4 और PB की वैल्यू जो है हमारे पास दी गई है, जो दी गई है 1/7। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे 1/4 ऊपर लेके जाएंगे तो जो न्यूमिनेटर है वो डेनोमिनेटर बन जाता है और जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाता है। और हमारे पास इसकी यहाँ पे 1/14 है, मैंने लिखा नहीं था तो आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। ये 1/14 दिया हुआ है यहाँ पे, ये 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, मतलब अपना आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है PB/A। तो इसका फॉर्मूला इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इंटरसेक्शन तो रहेगा, ऊपर तो यही रहेगा PA/B, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, PB की जगह पे यहाँ आ जाएगा PA। ओके, तो PA/B की वैल्यू हमारे पास दी गई है 1/14 और PA की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 1/2। तो हम यहाँ पे रख देंगे 1/2। फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/14 इंटू 2/1। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, मतलब अपना आंसर आ जाएगा 1/7। ठीक है, थर्ड वन इज हमें फाइंड करना है PA/B। तो हमें पता है इसका जो मान होता है या इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PA+PB माइनस PA/B, है ना। तो PA की वैल्यू हम पुट कर देंगे, PA की वैल्यू हमारे पास 1/2 दी गई है, PB की वैल्यू हमारे पास 1/C दी गई है और PA/B की वैल्यू हमारे पास 1/14 दी गई है। अब इन सब का हम जब LCM लेंगे तो इन तीनों का LCM कितना आ जाएगा हमारे पास, इन तीनों का LCM हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, अब 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, कितने टाइम्स दिया, 2 टाइम्स। उस 2 का गुना इसके न्यूमिनेटर के साथ होगा, मतलब 2 1 ज़ा 2, 14 1 ज़ा 14 और 1 1 ज़ा 1। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कितना आ गया, 7 and 2 9 और 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8/14। इसको हम 2 से क्या कर देंगे, काट देंगे, है ना। जब हम इसको 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 4/7। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई होगी। तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन की सीरीज़ है जो अभी हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल के लिए। उसके बाद हम धीरे धीरे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और इम्पॉर्टेंट सीरीज़ ये हमारी प्रोबेबिलिटी की चलती रहेगी। तो ये अभी इसका पार्ट 1 है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी पार्ट इसके ज़रूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये लिया है मैंने पिछले एग्ज़ाम में भी, जब पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। इसमें 2 फल लिए हैं पर उसमें 2 विद्यार्थियों के नाम से पूछा गया था कि
एक कक्षा में 2 विद्यार्थी हैं, यदि यह ज्ञात हो कि है ना कक्षा में एक विद्यार्थी क्या हो, गधा हो, एक विद्यार्थी होशियार, इस टाइप का क्वेश्चन लिया था। मतलब क्वेश्चन बदल सकते हैं लेकिन मेथड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिया है एक टोकरी में 2 फल हैं, यदि यह ज्ञात हो कि फलों में से कम एक फल क्या है, खराब है, तो दोनों फलों के खराब होने की प्रायिकता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्व। सबसे पहले हमें क्या देखना है ना, अपन लोग मान लेंगे कि जो f है ना, जो f है वो अच्छे फल को निरूपित कर रहा है, ताजे फल को निरूपित कर रहा है। ठीक है, तथा r जो है वो किसको निरूपित कर रहा है, खराब फल को निरूपित कर रहा है। को निरूपित करता है। ठीक है, अब हम देख लेंगे तब परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि। तब परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि जिसको हम किससे डिफाइन करते हैं, S से, है ना, S इक्वल्स टू, अब एक टोकरी में 2 फल हैं तो हो सकता है कि वो दोनों फल क्या हो, खराब हो, या हो सकता है उनमें से एक अच्छा हो और एक क्या हो, खराब हो। ये भी हो सकता है कि एक फल क्या हो, खराब हो, लेकिन दूसरा फल अच्छा हो, और ये हो सकता है कि दोनों फल क्या हो, अच्छे हो। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रतिदर्श समष्टि। मतलब है ना, यहाँ पे हमें देखना है कि या तो हो सकता है दोनों फल खराब हो, दोनों फल अच्छे हो, या एक खराब हो, एक अच्छा हो, एक अच्छा हो, एक खराब हो। तो ऐसे हमने प्रतिदर्श समष्टि ले ली। अब हमें सबसे पहले ये देखना है, कंडीशन हम ए लेंगे। सबसे पहले ए कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों फल क्या है, खराब है, दोनों फल खराब है। ठीक है, और बी में हम देख रहे हैं कि फलों में से कम एक फल खराब है। मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन चल रही हैं, यह या तो फलों में से कम एक फल खराब है, या तो फिर क्या है, दोनों फल खराब है। तो ए हमने मान लिया है कि दोनों फल खराब है, और बी हमने मान लिया है कि फलों में से कम एक फल खराब है। मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों फल खराब है, मतलब आर, दोनों फल क्या है, खराब है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम देख लेंगे, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फलों में कम एक फल खराब है। एक फल खराब है मतलब ये वाली और ये वाली कंडीशन आ जाएगी। एक फल खराब है तो एक अच्छा होगा, और एक अगर फल अच्छा है तो दूसरा क्या होगा, खराब होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं, इसको हम समीकरण से भी अप्लाई कर देंगे। देखिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे चुके हैं, है ना। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब हमें यहाँ निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये फॉर्मूले में रहता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में हो, है ना, जो क्या हो, दोनों में हो। यहाँ पे एक और कंडीशन मैं लिख नहीं पाई हूँ, क्योंकि इसमें बोला है कि कम से कम एक फल खराब हो, मतलब आर भी इसमें आएगा, क्योंकि इसमें भी एक फल तो खराब होगा ही, है ना। अब हम देख लेते हैं जो इंटरसेक्शन है, वो तो मैंने लिया ही नहीं था। तो इसमें जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, आर, क्योंकि ये दोनों में है, उभयनिष्ठ वैल्यू हम इसमें लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे एन एस की वैल्यू कितनी है। एन एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे एन एस की वैल्यू के बाद एन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है। एन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है,
है ना, मतलब एन ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। अब हम देख रहे हैं कि एन बी की वैल्यू कितनी है। एन बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, अब हमने इतना निकालने के बाद हमें निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है ना। तो एन ए इंटरसेक्शन बी में 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब ये आ जाएगा अपने पास 1। अब सबसे पहले हमें निकालना है किसकी वैल्यू, पी ए की वैल्यू। पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ए अपॉन एन एस, मतलब ये आ गई अपने पास 1/3। अब अपन निकालेंगे किसकी वैल्यू, पी बी की वैल्यू। पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बी अपॉन एन एस, मतलब ये अपने पास आ जाएगी 3/4। अब हमें निकाल लेना है पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 1 आई है और एन एस की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है 4। ये सारे क्वेश्चन है ना, हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इनको फॉर्मूले में पुट करना है। तो चलिए इनको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो फॉर्मूला हमें सबको पता है कि क्या होता है। सबसे पहले हमें ये कंडीशन लिखना है कि फलों में से कम एक फल खराब है, तो दोनों फलों के खराब होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए अपॉन बी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है, ये आई है हमारी 1/4 और एन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3/4। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4/3। 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल और आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1/3। तो कुछ हमने ऐसे इसको सॉल्व किया है। देखिए सबसे पहले हमने लिया है, इसको हम एक बार और डिफाइन कर दे रहे हैं आप सभी को कि f जो है वो अच्छा फल दर्शा रहा है, r जो है खराब। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगी, 2 फल निकाल रहे हैं क्योंकि अपन टोकरी में से हो सकता है दोनों खराब हो, एक अच्छा हो एक खराब हो, ऐसे 4 प्रतिदर्श समष्टि, मतलब ns की वैल्यू 4 आ गई। a कंडीशन ले रहा है दोनों फल खराब है, मतलब r। ठीक है, मतलब na की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। b फलों में से कम एक खराब, मतलब ये 3, nb की वैल्यू 3 आ गई। फिर हमें निकाल लेना है na इंटरसेक्शन b, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 1। फिर हमें फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करना है और हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो हमें ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने ये लिया है, जो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है 2 थैलों में से एक में 3 काली और 4 लाल गेंदें हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 2 थैले हैं, उसमें एक थैले में से 3 काली और 4 लाल गेंदें हैं, दूसरे में 8 काली और 10 लाल गेंदें। यदि किसी एक थैले को चुनकर उसमें से 2 गेंदें निकाली जाएं तो उससे लाल होने की, मतलब जो भी गेंद हम निकालेंगे उसके लाल होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले थैले की बात कर रहा है, 2 थैले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थैले की बात, ये हमने ले लिया फर्स्ट थैले से और मैं यहाँ पे ले रही हूँ दूसरे थैले से या सेकंड थैले से। ठीक है, तो फर्स्ट थैले में कितनी है, 3 काली, मतलब 3 ब्लैक प्लस कितनी रेड गेंदें हैं 4 रेड, मतलब टोटल कितनी गेंद हो गई 7। इसी प्रकार से हम देखें दूसरे में तो 8 ब्लैक है प्लस 10 कितनी है रेड है, मतलब टोटल कितनी हो गई 10 और 8 18 गेंदें। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं दोनों थैलों में किसी एक को चुनना है हमें, क्योंकि 2 थैले तो है लेकिन गेंद किससे निकाली जा रही है, एक थैले से। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 थैलों में किसी एक को चुनने की प्रायिकता, किसी एक को
चुनने की प्रायिकता। ठीक है, किसी एक को चुना, मतलब 2 थैले तो हैं पर उसमें से हम कितना चुन रहे हैं, एक को चुन रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/2। अब हम देख रहे हैं पहले थैले में से, यहाँ हम लिखेंगे पहले थैले में से कितनी गेंद निकालना है, 2 गेंद निकाली जाए। कितनी गेंद निकाली जाए, 2। ध्यान रखना है हमें, 2 कितनी गेंदी, 2। और दोनों गेंदें जब हम निकालते हैं तो कैसी गेंदें निकालना है, उसके लाल होने की प्रायिकता हमें याद करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई थैले में से 2 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। तो हमको पता है, हमने इसको फाइंड भी किया है, कैसे हम इसको निकालते थे, है ना। मतलब हम इसको निकालेंगे, कितनी गेंदें हम निकाल रहे हैं, टोटल कितनी गेंदें निकाल रहे हैं हम, 2 गेंदें निकाल रहे हैं। और गेंद कौन सी है, रेड, मतलब हम निकाल रहे हैं 4C2, 2 गेंदें निकाल रहे हैं। और वो रेड वाले की बात कर रहा है, और रेड टोटल कितनी है फर्स्ट थैले में, 4, इसलिए ये हो जाएगा 4C2। और टोटल कितनी है, 7 गेंदें। तो ये आ जाएगा अपना ऐसे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो 4C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 3 अपॉन 2 × 1 अपॉन में क्या चल रहा है, 7। तो ये हो जाएगा अपना 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और ये आ जाएगा अपने पास 6/7। ये तो अब हमने ले ली फर्स्ट थैले में से, है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने कौन सा थैला चुना, फर्स्ट थैला चुनना, तथा इस थैले में से हमने क्या निकाली, 2 लाल गेंदें निकाली ना। इस थैले से 2 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अभी तक हम क्या लिए, फर्स्ट थैला लिए, इसमें से 2 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। लेकिन अब हमने फर्स्ट थैला चुना है ना, और अब हम इसकी क्या निकाल रहे हैं, प्रायिकता। तो देखिए इसकी प्रायिकता हम सबसे पहले इसको P1 से डिफाइन करेंगे। तो इसकी फर्स्ट थैला हमने जब चुना था, तो इसकी जो प्रायिकता 1/2, ठीक है, इनटू जो अपनी ये वाली प्रायिकता आई है 6/7। तो ये कितना जाएगा, 2 3 ज़ा 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 3/7। ठीक है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये तो हमने पहले थैला चुना, ऐसे ही सेम सिचुएशन हम किसके साथ लेंगे, सेकंड थैला चुना गया हो तो इसकी प्रायिकता सेम, जैसी इसकी 1/2 आई थी, ऐसी इसकी भी क्या आ जाएगी, 1/2। दूसरे थैले में से 2 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, क्या आ जाएगी अपने पास, इक्वल्स टू, अब देख लेते हैं, 2 लाल गेंद निकाल रहे हैं अपन, और लाल गेंद टोटल कितनी है, 10C2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, अपन को देख के चलना है। और अपॉन में अपना टोटल गेंदें कितनी हो रही हैं, 18, मतलब ये अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × 9, क्योंकि 2 टर्म में जा रहा है, अपॉन 2 × 1/18। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 2 पंचे 10, 9 पना 45/18। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 45/18। ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा, ये 9 से, 9 पना 45 और 9 दूनी 18, मतलब आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/2। इसको हम दे सकते हैं, या इसको नहीं देना। अभी हमने क्या 5/2 निकाला है। अब जैसे हमने इसमें से दूसरा थैला चुनना और इससे एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, P2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू इसको सॉल्व करने पे कितना आया था 5/2, मतलब टोटल कितना आ जाएगा 5 1 = 5 और 2 2 = 4। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये जो घटनाएं हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, है ना, मतलब इन दोनों में से कम एक घटना घटेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे उपरोक्त दोनों परस्पर अपवर्जी हैं, इनमें से एक ही घटना घटेगी, एक ही घटना घटेगी। यहाँ पूरा लिख लेंगे। तो अभीष्ट प्रायिकता जब ये अपवर्जी होती हैं तो दोनों जो प्रायिकता आती हैं उनको हम जोड़ देते हैं, है ना। तो अभीष्ट प्रायिकता जो आएगी वो हो जाएगी P1 + P2, ठीक है। मतलब P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 3/7 और P2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 5/4। इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों का जो LCM है वो कितना आ जाएगा 28, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं तो 7 चौके 28 और 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 7 पना 35। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35 10 45 और 2 47, 47/28। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये जो थी, ये हमने सबसे पहले प्रायिकता सप्रतिबंधित प्रायिकता के ऊपर बेस्ड थे ये सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल कलर की बटन में सब्सक्राइब लिख के शो हो रहा होगा, उसे आपको प्रेस करना है। बाजू में जो बेल आइकन बन के आता है उसे भी आपको ज़रूर प्रेस करना है। इससे होगा ये कि इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियोज़ लाऊंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू सो मच।